हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे आईटी कंपनी से रिलेटेड विप्रो कंपनी के बारे में, जिसने हाल ही में अपने मार्च क्वार्टर के रिजल्ट को आउट किया है। दोस्तों, कुछ चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। डिस्कस इसलिए करेंगे तो इसके मार्च क्वार्टर के रिजल्ट आए हैं दोस्तों। साथ ही साथ इसने अपने गाइडेंस को घटाया है, यानी कि आने वाले कुछ क्वार्टर्स में कंपनी ने अपने गाइडेंस को घटाया है, जिसका सीधा सीधा इम्पैक्ट हमें इसके शेयर पर देखने को मिलेगा। क्या इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगा वो डिस्कस करेंगे। और दूसरा जो ब्रोकरेज है, बड़ी बड़ी ब्रोकरेज है, जैसे मॉर्गन स्टैनली ने इसके ऊपर क्या टारगेट दिया है इसका रिजल्ट आने के बाद, और कैसे इसके रिजल्ट आए हैं। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे और हम क्या स्मार्ट स्ट्रेटजी अपना सकते हैं इस स्टॉक के ऊपर, इस कंपनी के ऊपर, इन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे दोस्तों। शॉर्ट में मैं बताने की कोशिश करूँगा दोस्तों। और फंडामेंटल की अगर मैं बात करूँ, फंडामेंटल रूप से कंपनी परफेक्ट है, बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया कंपनी है दोस्तों। अब अगर मैं इसके रिजल्ट की बात करूं दोस्तों, इसके जो रिजल्ट आए हैं 15%, लगभग 15% का इनका मार्जिन बढ़कर आया है। अगर कंसो मुनाफा की बात करूं मैं, तो वो 5% बढ़कर आया है। तो इससे तो ये पता चलता है कि इनके रिजल्ट तो ठीक ठाक है, इनके रिजल्ट में कोई ख़राबी नहीं है, अच्छे रिजल्ट आए हैं, ठीक ठाक रिजल्ट आए हैं। जैसे आईटी की इतनी ख़राब हालत चल रही है, और इज़राइल की और ईरान की वॉर चल रही है, जिसकी वजह से बड़ा कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो गया है पूरी दुनिया के अंदर, पूरे ग्लोब के अंदर। क्योंकि अगर ये वर्ल्ड वॉर होता है तो इसका सीधा सीधा इम्पैक्ट हमें आईटी के शेयरों पर देखने को मिलेगा, और पूरी की पूरी मार्केट के ऊपर हमें इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा अगर ये जंग जो है वर्ल्ड वॉर 3 का रूप ले लेती है दोस्तों। और ख़ासकर इंडिया के अंदर तो मैं आपको बता दूं, पूरा यूरोप का, अमेरिका का और बहुत सारी कंट्रियों से हमारी जो इंडियन कंट्री है आईटी का काम लेती है, आउटसोर्सिंग करती है दोस्तों। बड़े बड़े प्रोजेक्ट, बड़े बड़े काम बाहर की विदेशी कंपनियों से हमें मिलते हैं, ये सबको पता है। तो अगर ये जंग होती है, इसका सीधा सीधा इम्पैक्ट, बड़ा इम्पैक्ट शेयरों पर देखने को मिलेगा, और आईटी पर तो खासकर हमें बहुत बड़ी गाज देखने को मिल सकती है दोस्तों। तो रिजल्ट की मैंने बात की, रिजल्ट इसके ठीक ठाक है, लेकिन अब मैं गाइडेंस की बात करता हूँ, गाइडेंस बता देता हूँ। इसका जो गाइडेंस है, गाइडेंस कंपनी ने, विप्रो ने अपना घटाया है आने वाले कुछ क्वार्टर तक, यानी कि आने वाले कुछ क्वार्टर में गाइडेंस का सीधा सा मतलब होता है कि कंपनी को जो ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन है, यानी कि जो उसके पास प्रोजेक्ट्स हैं और जो उसको अच्छे रिजल्ट आने की संभावना है, वो इसको ये उम्मीद है कि इनके रिजल्ट इतने अच्छे नहीं आने वाले हैं, फ्यूचर में इनके पास बड़े प्रोजेक्ट नहीं हैं, प्रोजेक्ट बहुत कम है और न्यू प्रोजेक्ट्स नहीं मिलने वाले। तो इस तरह की चीज़ को हम गाइडेंस बोलते हैं, जिसका सीधा सीधा इम्पैक्ट इनके क्वार्टरली रिजल्ट पर, ईयर ऑन ईयर रिजल्ट पर पड़ता है। जब इन पर इम्पैक्ट पड़ता है निगेटिवली, तो सीधा सा इम्पैक्ट हमें इसके शेयर पर भी देखने को मिलता है, यानी कि शेयर्स के अंदर भी हमें गिरावट देखने को मिलती है दोस्तों। और ये तो थी एक गाइडेंस की बात। अब मैं अगर बात करूं ब्रोकरेज की, मॉर्गन स्टैनली ने इसके टारगेट 550 रुपये दिया था पहले, जब अब इन्होंने 450 रुपये, 550 नहीं 450 रुपये इसका टारगेट दिया था। अब उन्होंने इस टारगेट को घटाकर 421 रुपये कर दिया है, ये रिजल्ट आने के बाद मार्च क्वार्टर की। अब स्मार्ट तरीके से जो स्मार्ट ट्रेडर्स हैं, या स्मार्ट स्विंग ट्रेडर्स हैं, या स्मार्ट लॉन्ग इन्वेस्टर्स हैं, वो क्या करेंगे इन दिग्गज कंपनियों में, जो आईटी की दिग्गज कंपनियां हैं। ऐसा नहीं है इनका हाल यही रहने वाला है, 1 साल 2 साल 3 साल ऐसे ही रहने वाला, ऐसा नहीं है। सबको पता है आईटी का ज़माना है, टेक्नोलॉजी का ज़माना है। इससे पहले मैंने टीसीएस के बारे में भी कहा था, टीसीएस का शेयर गिर रहा है, डाउन आ रहा है, ये बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। इसी तरीके से जब विप्रो के अंदर गिरावट आएगी, गिरावट आनी शुरू हो रही है, और जब इसका आरएसआई बॉटम पर चला जाएगा, यानी कि रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स जिसको हम बोलते हैं, यानी कि जब ओवरबॉट कंडीशन से ये डाउन आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, मैं तो ये कहूँगा जब इसका आरएसआई डेली कैंडल पर 40-45 हो, और वीकली कैंडल पर भी 40-45 हो या उससे नीचे जाने लगे, और मंथली पर अगर 50 हो,
तो वहाँ से इसके अंदर भर भर के ख़रीदारी कीजिएगा दोस्तों। और उसके बाद अगर आप इसके अंदर और छोटी-छोटी क्वांटिटी में बाइंग कीजिएगा, कोई जल्दबाजी मत कीजिएगा। अगर इसके अंदर और गिरावट आती है और छोटी-छोटी क्वांटिटी में बाइंग कीजिएगा, बट पैनिक होने की या घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसमें डटे रहें, बने रहें, छोटी-छोटी क्वांटिटी में हर गिरावट में बाइंग करें। उसके बाद अगर आप 2-3 क्वार्टर तक इसमें बने रहते हैं और धीरे-धीरे बाइंग करते रहते हैं, जैसे आपने कुछ 5-6 शेयर आप खरीद लिए, फिर 1-2 महीने के बाद फिर खरीद लिए, हो सकता है अगले महीने इसके ऊपर कोई पॉजिटिव न्यूज़ आ जाए, कोई बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स अचानक से इसको मिल जाए। दोस्तों, एआई का ज़माना है, वैसे भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है और प्रोजेक्ट्स मिलने में कोई टाइम नहीं लगता। रातों-रात किसी कंपनी को प्रोजेक्ट मिल जाते हैं और कंपनी के शेयर हमने ये देखा है कि वो डाउन आया, डाउनग्रेड किया उसको, कंपनी ने गाइडेंस घटाया, रातों-रात पता चला उसको कोई प्रोजेक्ट मिल गया और वो 10-20%, 30% भाग गया और हमारे हाथों से निकल गया। और वैसे भी आईटी की दिग्गज कंपनी है, फंडामेंटल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। सिर्फ फंडामेंटल रूप से हमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, कंपनी में कोई खराबी नहीं है। गाइडेंस 3-4 क्वार्टर तक इन्होंने बोला है कि कुछ डाउनग्रेड जा सकता है, रिजल्ट अच्छे नहीं आ सकते, तो शेयर में गिरावट आएगी। मैंने फिर कहा छोटी-छोटी क्वांटिटी में बाइंग करना है, फंडामेंटल रूप से बढ़िया है, धैर्य रखना है, 3-4 क्वार्टर तक वेट रखना है, बढ़िया प्रॉफिट ये बना कर करिएगा। अगर कोई स्विंग ट्रेडर्स है, मेरी ये वीडियो देख रहा है, तो यही स्ट्रेटजी अपनानी है। दोस्तों, मेरी वीडियो यहीं तक थी। मेरी अगर वीडियो अच्छी लगी है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर लीजिए। आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, अपनी फैमिली को शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ताकि और लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें। और जिन्होंने अभी तक डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया, डीमैट अकाउंट भी खुलवा लीजिए। और हमारा व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल भी है, वो भी दोस्तों ज्वाइन कर लीजिए अगर आप और फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो दोस्तों। तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।